का लौंडा सोनवा वहां आकर हमारे काम में टांग लाया, तो आज ही हमको आज ही उस हरामजादे का नामो निशान। तो चलो फिर यहाँ से जल्दी। ठाकुर, कहावत में कहा गया है कि जोत में आकर कभी होश को नहीं खोना चाहिए। हम इतने बड़े बुड़बक नहीं है जितने बड़े तुम हो। मतलब का है रे तोहरा? जब दवा देने से इंसान मर जाए तो जहर देने की जरूरत नहीं है। का तोहरा दिमाग खराब हो गया है? हमारा दिमाग नहीं, कंप्यूटर है। ये दवा देने से का मतलब कह रहा है? यानी कि तेरा मतलब है गुड़ देने से मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है? अरे इनका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। और ये गाल नहीं भैंसे के चूते। साले पचाहा चुपचाप खड़ा रहे। और शांतिया जो है ना, आज के 12 वर्ष पहले आपके यहाँ से 500 रुपये कर्ज लिया है और आज तक उसने देने का नाम नहीं लिया है। और चलते हैं उस शांतिया के घर अपने कर्ज की वसूली करेंगे। और यही नहीं ठाकुर, और सोनवा की बहन सरला है, इस समय वो हरामजादी नौजवानी में पल रही है। चलो अपना कर्जा वसूलो। काश अगर तुम्हारा कर्जा नहीं देती है तो उसकी बहन को उठाकर अपनी हवेली पर लाओ। ठीक कहते हो। वैसे धर्मो, पहले हम सोनुआ से नहीं, पहले हम शमुआ के पास चलेंगे, इसलिए कि हमारे आदेश का उल्लंघन वो शमुआ ने किया है ना। अगर उसका गौना आया तो वो लेकर नई नवेली दुल्हन को हमारी हवेली आता, लेकिन उसी की वजह से आज ठाकुरों की शान में धब्बा लगा और हमारे दोस्त धर्मों का अपमान हुआ। इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। तो चलिए ठाकुर, फिर देरी का ही किया है। चलो चलते हैं। सबसे पहले शमुआ के घर चलो। आओ इस हरामजादे को सबक सिखाओ। चलो। हम तो भाई जाब ना लुलौना सार मजे के पिलाई कर दे साला जूते जूता मारिस। कहा थे खोपड़ी खोपड़ी माँ भेद है, खोपड़ी माँ मन भेद है, और सबकी खोपड़ी माँ देवता बसे, इनके सारन के बसे परी। यही से भाई अपन बियाह नहीं कर रहे हैं हम, जिंदगी झंड होन जा रही है। अगर सोचे तो बियाह कर ले अब तो भाई साले सुहाग रात यही में नहीं है, मरी भले जाब लेकिन बियाह ना कर। आइए चलते मास्टर, कहना क्या है? चलते चलते अरे होता सवेरवा चले जाबो, होता सवेरवा चले जाबो, सुगुदिनवा के काका। होता सवेरवा चले जाबो, सुगुदिनवा के काका। सुगुदिनवा के काका, रमदिनवा के काका। होता सवेरवा चले जाबो, रमदिनवा के। देखो जी, कहिए आज बहुत उदास हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर का काम कर रही थी, हाँ इसीलिए थोड़ी थक गई हूँ। कोई बात नहीं, थक गई हो तो आराम कर लो। ठीक है। देखो जी, मैं जब आपको देख लेती हूँ ना तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। वाकई में हर बशर को, हर एक इंसान को
तुम्हारी जैसी पत्नी दे, ताकि हर घर में सुख शांति चैन व अमन रहे। जब से तुम्हारे कदम पड़े क्या, तब से हमारे घर को तुमने स्वर्ग बना दिया है। क्यों नहीं जी, पत्नी का धर्म होता है कि हमेशा उसके पति के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराना रहनी चाहिए। क्यों नहीं? और दिल लगा लिया क्या? हाँ जानी मन, हमें लगता है रंग के मूड में हो आप। देखो हाँ, दादा भी मन्ना रहे, देख लो पहले दादाजी को बचपन, हमारा प्यार देख देख के हाँ, एकदम दिल ब्यूटीफुल हो रहा है। पुरानी बातें याद आ रही होंगी उनको। और दिल लगा लिया हाँ। मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। अरे ठाकुर, यही वो शमुआ जिसने आपका अपमान किया है बड़े ठाकुर। यही है वो हरामजादा। करे शमुआ, यही है नंबरदार। क्या तेरे को ये नहीं मालूम है कि इस रामनगर में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का क्या आदेश चलता है? हमें कुछ नहीं पता। हम ये जानते हैं कि हर इंसान एक बराबर जैसा है। हरामजादे, इस रामनगर में अगर किसी किसान की शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन पहले ठाकुर ले वैसी रहो, नई नवेली दुल्हन लेकर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली ले जाती है। वाह ठाकुर वाह, जरा से भी तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए? अच्छा, अगर हम कहें कि जो भी ठाकुर की हवेली में नई नबी दुल्हन आए हमारे पास लेकर आओ, तो तुमको क्या होगा? तुमको क्या लगेगा? हमें नसीहत सिखा रहा है हरामखोर, हमें नसीहत। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का जरा सा खौफ नहीं खा रहा है। ठाकुर आपका क्या खौफ खाए हम? ये कहाँ के न्याय है आपका? न्याय? आपके न्याय को बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मेरे आदेश को मानने और न मानने वाले का सजाए मौत मिलती है। हम लोग यहाँ न्याय करने आए हैं साले, कि ठाकुर के नियम को जो कोई तोड़ता है उसको सजा देने आए हैं। चैतवा, इस हरामजादे को बांध दो, हरामजादे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम ठाकुर, ऐसा नहीं कर सकते। ये
बिल्कुल गलत। जो ठाकुर का कहना नहीं मानता है उसको ठाकुर अवश्य सजा देता है, और जो सजा ये ठाकुर तुझे देगा, ये सारी दुनिया, सारा जहान कांप जाएगा कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह कैसी सजा तुझे आज दिया है। तेरी आंखों के सामने, तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी के साथ सुहाग रात दोनों ठाकुर मनाएंगे। आज हम लोग तेरी बीबी के साथ में वही करेंगे जो हम लोगों का दिल कहेगा। आज तेरी बीबी को भरी समाज में नंगी कर दूंगा। हराम चेतुआ, बांध साले को खंभे में। और एक रात की बात थी, लेकिन आज इसको ये नसीहत सिखाएंगे कि जो ठाकुरों का कहना नहीं मानता है तो उसके साथ ठाकुर क्या सलूकदारी करता है, वही होगा इन लोगों के साथ में। दोस्त धर्मो, तुमने तो महाभारत देखा होगा ना? क्यों नहीं ठाकुर? महाभारत में क्या हुआ था? महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। लेकिन चीरहरण दुशासन ने किया था, तो बन जाओ दुशासन और उतार दे साली के कपड़े, कर दे साली को नंगा। चला हो मुखे दुल्हे ना गया। इसका टांग बहुत साले। अब देख समझो मैं तेरी बीबी का क्या हाल करता हूं रे। तेरी बीबी का वो हाल करूंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। चलो आगे बढ़ो और उतारो कपड़े। बोलो ठाकुर करना क्या है? शाबाश, शाबाश मेरे यार, आज तूने हमारा दिल जीत लिया है। जो मैं कहता हूं हमारा दोस्त धर्मों से पूरा करता है। चोरी हरामखोर, खड़ी हो जा। तुम कहो ठाकुर तो इसे उठाकर ले चलूं झाड़ी के पीछे और इसका बलात्कार कर दिया जाए। नहीं ठाकुर, इसलिए इस हरामजादे के आंखों के सामने ही इसका रेप किया जाएगा, ताकि ये समाज देखेगा कि ठाकुर अगर अपनी ठाकुराई पर उतरता है तो क्या करके दिखाता है। इस हरामजादे ने आपके नियम और कानून को तोड़ा है। ये हरामजादा अपनी बीबी के साथ में सुहाग रात मना चुका है। और ठाकुर इसकी सुहाग रात हो चुकी है, इसलिए इसकी सुहाग रात मनाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये ठाकुर जूठा नहीं खाता है।
इसलिए कि सुहागरात ठाकुर मनाता है और दुल्हन जब झूठी हो जाती है तो किसानों को दे देता है। क्या आदेश है हमारे लिए ठाकुर? इधर आओ ठाकुर, और तू इधर आ, सच बता, क्या इस हरामजादे ने तेरे साथ सुहागरात तो नहीं मनाया है? हरामखोर भैंस की शक्ल वाले, मेरी सुहागरात हो चुकी है। नहीं, मेरे आदेश का उल्लंघन, मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ। सुहागरात हो चुकी। ठाकुर, इस हरामजादी का जीना इस दुनिया में ठीक नहीं है, इसलिए इस हरामजादी को मौत के घाट उतार दिया जाए। ठाकुर से वही सजा देगा अगर इसने ठाकुर के कहने के मुताबिक आदेश का पालन नहीं किया तो हम इसकी पत्नी का जीने का अधिकार छीन लूंगा। अगर ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदेश का पालन नहीं किया तो कसम पैदा करने वाले की जो हाल इसका हुआ है वही हाल उसका होगा। वो हरामजादा सोनुआ ने तुम्हारे थप्पड़ मारा था। हाँ ठाकुर, आओ मेरे साथ सोनुआ को अब साले तुम चिल्लाओ, तड़पो। जब तू अपनी पत्नी का मरा हुआ चेहरा देखेगा तो साले घुट घुट कर मर जाएगा। इसलिए मेरा पुराना वसूल है रे चैतुआ कि कोई मेरा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ने ये क्या किया? आखिर हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज तुम हमारे हरे भरे परिवार में हरामजादो आग लगा कर चले गए। तुम अपने हक में अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया कुत्ता। आज मैं भी कसम खाता हूं तुम्हारी। आज मैं कसम तुम्हारी खाता हूं, जब तक हम तुम्हारा बदला नहीं ले होगा तब
तक मैं अपने दिल को यूं ही नहीं बर्दाश्त करता रहूंगा। और बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली। ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली। हरामजादा, सबसे पहले मैं अपनी बीवी की लाश को गंगा माँ की गोद में दफनाता हूँ। उसके बाद हम तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। जाऊंगा जम्मल घाटी की तरफ और अपना नाम बदलकर फिर तुमसे मिलूंगा। हरामजादा, मैं चलता हूँ अपनी बीवी की लाश को लेकर। क्या बताऊं, इतना समय हो गया और सोनू अभी तक वापस नहीं आया। कह रहा था बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। न मालूम क्या बात है। बेटी सरला, बेटी अभी तक तेरा भाई सोनू वापस नहीं आया है। न मालूम क्या बात है। मेरा तो जी घबरा रहा है। वो कहीं जाता था तो इतना समय नहीं लगाता था, जल्दी आ जाता था। माँ, सोनू भैया आते होंगे माँ, चलो उनका इंतजार करती हूँ। ठीक है बेटी।
इंतजार करती हूँ। न्योता बहुत बढ़िया खाए, पेट भराई गए। सुनो माँ, बेटा, इतनी देर लगा दिया। हाँ देर हो गई माँ, क्या करें, देर हो ही जाती है। क्यों नहीं, दोस्त के आ गया था ना। तू ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। निरहु, हम तो लाते लात मारी साथ। हाँ लाठी लात। माँ क्या बताए, जहाँ गया था निमंत्रण में, वहाँ निमंत्रण किया, खाया, वहाँ देख रहा हूँ कि श्यामू भैया को बेरहमी से पीट रहा था धर्मू सिंह। ठाकुर धर्मू? हाँ, मुझसे देखा नहीं गया, फिर देखा नहीं गया तो माँ मैं भी उसका हंटर छीन कर उसे मैं भी बहुत मारा हूँ। सुनो, ये तूने क्या किया बेटा? ठाकुर से लड़ाई मोड़ लेता है, वो बड़े आदमी है। अरे बड़े आदमी तो क्या भगवान हो गए क्या? ये बेटा भगवान तो नहीं है, लेकिन तो फिर जानते नहीं है कि रामनगर के ठाकुर है वो। ठाकुर है तो क्या हुआ माँ, उनका वसूल ये है कि जिसकी भी नई दुल्हन आती है कि ठाकुर की हवेली में व्यतीत होती है। लेकिन मैंने कहा अरे ठाकुर भूल जाओ, भूल जाओ अपने उस पुरानी परंपरा को, आज के बाद कोई भी दुल्हन नहीं जाएगी। मैंने यही कहा था। क्यों भैया? तू तो इस चीज में आगे है। हम आगे खाऊं आगे रही। खैर कोई बात नहीं बेटा। माँ चिंता मत कर माँ। खैर जो किया कोई बात नहीं है। और ये है इसका छोकरा। सुन, रिलैक्स ठाकुर, रिलैक्स। रिलैक्स नहीं, निरोध साले, साले पचाहा कहीं का पकड़ बंदूकिया को साले। और वो साला हमको बहुत पहला है। शांति। राम राम मालिक। तेरे राम राम को हम ओढ़े की बिछाएं। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। अगर तेरे घर में खाने को नहीं होता है, बीमारी अजारी आती है, तो ठाकुर नजर आवत है। क्यों नहीं मालिक? लेकिन इस अपने लौंडे को क्या सिखाया है? यही सिखाया है, यही संस्कार दिया है कि ठाकुरों की शान में धब्बा लगाना। बेटा नहीं नहीं मालिक, बच्चा है, गलतियां। का नाम है तेरा? सोनू नाम है। हाँ मालिक। करे सनुआ, हरामखोर। हमारे दोस्त धर्मों पर तूने हंटर चलाया, तेरे को जरा सा खौफ नहीं आया? तेरी इतनी बड़ी जरूरत कि ठाकुरों से बगावत कर बैठा है। गलती हो गई मालिक, बच्चा है, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? ए बुढ़िया, याद कर
कि जब तेरा पति बीमार था तो हमारी हवेली पे आई थी कर्जा लेने के लिए। हाँ मालिक, आई थी वे, आई थी ना? आई थी। सूरज मास्टर आई थी ना? आई थी मालिक। तो जो मेरे और यहाँ से तू कर्जा लिया है, ठाकुर का कर्जा लेता है तो उसका हाल क्या हो? उसे मांगने को मैं आया यहाँ पर, उसे मांगने को हमारी हवेली से कर्जा लेकर आई थी, उस कर्जे को इस वक्त लाओ। मालिक, आप कर्ज की बात करते हैं, मैं आपसे क्या बताऊं, इस गरीबी ने मुझे कितना तोड़ दिया है। और मुझे खाने तक का सहारा